आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण। एक बार देव ऋषि नारद जी ने सनकादिक ऋषि जी से कहा कि मुनिवर, आप हमें उस कथा का अमृत पान कराइए जिस कथा के द्वारा गाय के पुत्र गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को प्रेत आत्मा से मोक्ष प्रदान कराया था, और किस प्रकार से एक ब्राह्मण के घर में गाय माता के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया था। नारद जी के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। ये बहुत प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में तुरभंगा नदी के किनारे एक अति रम्य नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण भजन कर्म पूजा पाठ सब कार्यों में कुशल थे। साथ ही उन्होंने कुछ धन भी एकत्रित कर लिया था। ब्राह्मण की स्त्री सुंदर थी और हठी स्वभाव की थी, जिद्दी स्वभाव की थी और आए दिन कलह करने वाली थी। गृह कार्यों में दक्ष थी और पैसा एकत्रित करने में बहुत चतुर थी। दोनों ही बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन दोनों को कोई संतान नहीं थी। संतान को लेकर दोनों दुखी रहते थे। धीरे धीरे ब्राह्मण और उनकी स्त्री की अवस्था ढलने लगी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ब्राह्मण अति दुखी होकर एक दिन घर से निकल पड़े और काफी दूर जाने के बाद थक कर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गए। जल पीने के बाद कुछ देर रुककर विश्राम के लिए वहीं पर बैठ गए। उसी समय वहां एक सन्यासी जी पधारे। वे सन्यासी जी जल आदि पीकर निवृत्त हुए। तब ब्राह्मण जी उठकर सन्यासी जी के निकट पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर विभोर होकर रोने लगे। सन्यासी जी करुणा करके बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ गया हूँ, किंतु इसका निवारण किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। मैंने योग के बल पर देख लिया है, तुम्हें संतान का दुख है और तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण जी और भी दुखी हुए और ब्राह्मण जी ने सन्यासी जी के पैर पकड़ लिए और रोने लगे फूट फूट कर और कहने लगे, सन्यासी जी, यदि आपने मेरा कष्ट दूर नहीं किया तब मैं आंख के सामने इसी तालाब में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा और अब मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगा। सन्यासी जी ने बहुत समझाया, यह माया जाल कर्म बंधन में बांधने वाला है। तुम गिरफ्त से मुक्त होकर हरि भजन करो। संसार में कुछ भी सार नहीं है। किंतु ब्राह्मण की समझ में कुछ भी नहीं आया। वह बार बार संतान सुख के लिए ही आग्रह करने लगे। तब सन्यासी जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, अच्छा, यदि तू नहीं मानता है तब मैं तुझे एक फल देता हूँ और वह फल आप अपने घर ले जाकर अपनी गृहिणी अपनी स्त्री को खिला देना। उसको ग्रहण करने के पश्चात आपकी स्त्री गर्भ अवस्था को प्राप्त होगी और उस गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, जो पुत्र माता पिता की सेवा करने वाला होगा। सन्यासी जी उस ब्राह्मण को फल देकर चले गए और ब्राह्मण जी उस फल को लेकर अपने घर लौट आए। ब्राह्मण जी ने वह फल अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और अपनी स्त्री से सन्यासी जी के साथ और अपने बीच का सारा वृतांत अपनी पत्नी को बताया। फल देते हुए ब्राह्मण जी की पत्नी ने सोचा, यदि मैं फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ में बच्चा आ जाएगा और मेरा पेट फूल कर बड़ा हो जाएगा। चलना फिरना आहार विहार सभी जाते रहेंगे और 9 मास तक कष्ट सहन करना पड़ेगा। चलो वह कष्ट भी सहन कर लिया जाए, किंतु प्रसव का कष्ट सहना अति दुर्लभ है। महान दर्द उत्पन्न हो जाएगा। यदि बच्चा टेढ़ा उल्टा पड़ गया तो उदर से निकलना कठिन हो जाएगा, फिर मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मैं सुकुमारी हूँ, ऐसी भयंकर उदर पीड़ा मेरे से कैसे सहन होगी। मैं उधर प्रसव में रहूंगी और नंद रानी देवरानी सब मेरे घर को लूट कर ले जाएंगी और मुझसे तो सन्यासी जी ने बताए हुए नियमों का पालन भी करना है। पालन भी होना कठिन है।
यदि किसी प्रकार से बच्चा हो भी जाए उसका लालन पालन भी करना पड़ेगा। मेरे अति दुर्भाग्य हैं, उन कष्टों से मुक्त रहने वाली विधवा बंध्या ही अति उत्तम है। ये सोचकर उस स्त्री ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। जब ब्राह्मण जी ने पूछा, प्रिय आपने फल ग्रहण कर लिया? तब झूठ मूठ ही कह दिया, हाँ मैंने फल को ग्रहण कर लिया है। एक दिन ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण की पत्नी की छोटी बहन आई थी। ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बहन से अपने पति से झूठ बोलने वाली सारी कहानी सुनाई। उसकी बहन बोली, चिंता की कोई बात नहीं है। उसने कहा, मेरे पेट में गर्भ है, मैं चुपचाप से उस बच्चे को तुझे दे दूंगी, तू उसे अपना बच्चा ही प्रकट कर देना। इसके बदले मेरे पति को चुपचाप कुछ धन दे देना, मैं तेरे घर आकर उस बच्चे का लालन पालन कर दूंगी। यही बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी अति प्रसन्न हुई। कुछ दिन के बाद उस ब्राह्मण की बहन को पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने चुपचाप कुछ धन देकर रख लिया और उसका पति भी प्रसन्न हुआ। और उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब मेरे स्तनों में किसी कारणवश दूध की कमी है, इसलिए मैं अपनी बहन को बुलवा लूं, उसको भी बच्चा हुआ है, किसी कारणवश वह बच्चा मर गया है। ब्राह्मण जी सीधे थे, उन्होंने ऐसा ही किया, अपनी स्त्री की बहन को अपने घर पर बुला कर ले आए। ब्राह्मण की पत्नी की छोटी बहन का नाम धुंधली था और धुंधली के लड़के का नाम धुंधकारी रखा था। कुछ काल के पश्चात ब्राह्मण जी के यहाँ गाय से एक बड़ा ही दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक के सर्वांग सभी अंग अति सुंदर और स्वर्ण के समान रंग वाला था, जिसे देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्राह्मण जी ने बड़ी खुशी के साथ सारे नगर में सभी लोगों को बताया कि देखिए, हमारे यहाँ पर गाय ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया है। ब्राह्मण जी ने विधि विधान से उस बच्चे का नामकरण किया और उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा था। बच्चे के कान गाय के समान थे, इसलिए ब्राह्मण जी ने उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा था। कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे दोनों बच्चे विवाह हुए। उधर धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट, अत्याचारी, हत्यारा, चोर, व्यभिचारी हुआ और गोकर्ण बड़ा पंडित, ज्ञानी, विद्वान, माता पिता का भक्त बना। गोकर्ण सुबह से शाम तक पूजा में समय बिताने लगा, लेकिन वह दुष्ट धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगा। उस दुष्ट धुंधकारी ने अपने माता पिता की सारी संपत्ति, अचल रुपया पैसा वैश्याओं को दे दिया। माता पिता मना करते, तब वह धुंधकारी अपने माता पिता को भी मारने पीटने लगा। वह रात दिन शिकार की टूह में रहता, मांस और मंदपान सेवन करता था। पुत्र के इन कर्मों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अति दुखी हुए और रोने लगे, कहने लगे, इस प्रकार की संतान से तो निसंतान ही सुखी था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, इस प्रकार विलाप करने लगे। तब गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया और उन्हें वैराग्य के बारे में उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकर्ण की बात मान ली और संसार को त्याग कर वन में जाकर रहने लगे और अपने चित्त को स्थिर किया और भगवान की सेवा पूजा में रत रहकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ नियम पूर्वक करता हुआ भगवान श्री कृष्ण से जा मिला। तो श्री सूत जी बोले, हे नारद, और इस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण के घर पर गोकर्ण और धुंधकारी ने जन्म लिया था। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।